चीज़ अंडरस्टैंड करें, ये हैप्पीली एवर आफ्टर सिर्फ फेरी टेल्स में होता है। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं होती। रियल लाइफ का मतलब होता है स्ट्रगल। जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है ना, तो आप ये समझ जाएं कि इट्स ऑल स्मूथ सेलिंग डाउन। बेहतर है कि जिंदगी एक दिन की हो मगर शेर की हो, जिंदगी कीदर की ना हो। ये बाजी खून की बाजी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल लर्न विथ अस। आज हमारे टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीडर्स के हवाले से। चाहे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो या इमरान खान हो, ये बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स और इनके दरमियान आने वाले बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस किया है, शेप किया है, और उसके साथ साथ इनकी जो स्ट्रगल्स है वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो लेट्स delve deeper into this topic and find out about their legacies, their decisions, and why they are popular and why they were popular. तो let's discuss. सबसे पहले हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे। तो डेफिनेटली ही वाज अ करिज्मेटिक लॉयर जिन्होंने कि पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी एक स्ट्रगल, अपनी एक जद्दोजहद स्टार्ट की, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने अपनी जो है स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। हर लीगल पर्सपेक्टिव से अपने जो है स्ट्रगल को, जो मूवमेंट थी, उसको सिक्योर करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है दिन रात मेहनत करके एक नया मुल्क बनाया जिसे कि हम पाकिस्तान कहते हैं। His vision and unwavering determination played a pivotal role in the creation of the nation. लेकिन उनकी अनटाइमली डेथ जो है 1948 में जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पहला सदमा थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अब जो कि अपने अर्ली स्टेजेस में था वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, और पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस किए, चाहे वो लीडरशिप के हों, चाहे वो इकोनॉमिक लॉसेस हों, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे जो है रिप्रेजेंटेशन की बात हो। तो पाकिस्तान फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। उसके बाद जो लीडर आ जाते हैं वो है लियाकत अली खान, was the Prime Minister of Pakistan, first Prime Minister of Pakistan. He was one of the founders of the Pakistan, and he played a crucial role in shaping the newly formed state. लेकिन उनका जो रूल है, उनका जो टेन्योर था, वो उनके assassination की वजह से ख़त्म हुआ। He was assassinated just 4 years after taking office, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा केओस आ गया था और एक लीडरलेस सिचुएशन में पाकिस्तान चला गया था। As Jinnah's trusted lieutenant, Liaquat Ali Khan was instrumental in the creation of Pakistan and पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये चीज़ें हो या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के हवाले से बात की जाए, या हम कहें कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है ड्राफ्ट की प्रिपरेशन हो, तो ही प्लेड अ ह्यूज रोल इन द अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उनकी असैसिनेशन जो है ने पाकिस्तान को पहले प्राइम मिनिस्टर से जो है महरूम कर दिया। उसके बाद अगर बात करें, जो कि बाद में प्रोमिनेंट लीडर बन के सामने आए, वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, द करिज्मेटिक एंड कंट्रोवर्शियल लीडर। अच्छा, करिज्मेटिक थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा क्राउड पुलर कहा जाता था उनको, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। Renowned for his captivating charisma and socialist ideals, he rose to power as the country's prime minister in 1971. हालांकि वो गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे पहले से ही, लेकिन he rose to fame in 1971, जब पाकिस्तान was made by political turmoil, and his eventual execution in 1979 was definitely a tragic scene in the history of Pakistan. पाकिस्तान के ये वो लीडर हैं जिनको इनकी कन्फ्रंटेशनल स्टाइल की वजह से, बोल्ड अंदाज की वजह से जाना जाता है, और इनकी जो पॉलिसीज थी, चाहे वो नेशनलाइजेशन की हो या उसके साथ साथ उनका जो रोल हो इलेक्शंस के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा और डिबेट का हिस्सा रहा। इनकी जो है इन्फ्लुएंस जो थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, यानी कि जो उस टाइम के जनरल थे या जो कि पावरफुल थे, जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट भी थे, तो उनके ऊपर ये माना जाता है कि ही वाज जो प्रेसिडेंट थे वो इन्फ्लुएंस्ड थे जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। बहरहाल उसके बाद जो इलेक्शन हुए 1977 में, उसके बाद क्या हुआ कि जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, पॉलिटिकल इश्यूज बढ़े, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है उनका रूल ख़त्म हुआ, और उसके बाद गिरफ्तार हो गए थे, और एंड एट द एंड उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो चार्जेस पे हुआ था, कि एक पॉलिटिकल असैसिनेशन के चार्जेस के ऊपर इनको जो है वो सेंटेंस टू डेथ अनाउंस कर दिया गया था। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर इनकी जो डोमिनेंट फोर्स है, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, उसका
उसका भी यहाँ पर जिक्र किया है। ये लिखते हैं कि मिस्टर भुट्टो वाज अ डोमिनेंट फोर्स इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स फॉर 2 decades. Then he was overthrown in July 1977 and arrested, tried, convicted, and sentenced to death on charges of having ordered a political assassination. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है उन्हीं की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, एंड हर अनटाइमली डिमाइस वाज डेफिनेटली अ ह्यूज सेटबैक फॉर पाकिस्तान पॉलिटिक्स। जब हम बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं तो हम उनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही थी कि दैट ही वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। इस्लामिक कंट्री की अगर हम बात करें तो शी वाज द फर्स्ट। हर डायनामिक लीडरशिप एंड प्रो डेमोक्रेसी प्लेटफॉर्म इंस्पायर्ड मिलियंस, बट हर लाइफ वाज डेफिनेटली, आप जानते हैं कि उनको भी असैसिनेट कर दिया गया था 2007 में व्हेन शी वाज जस्ट 54। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है बहुत ही ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में चला गया था, जिसको जो है अल जज़ीरा लिखते हैं कि द असैसिनेशन सेंट अ वेव ऑफ एंगर थ्रू द साउदर्न प्रोविंस ऑफ द सिंध। Pakistan's People's Party's stronghold. Mob set trains on fire and went on rampage across major cities. तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज, बहुत ही ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में टर्मोइल फेस करना पड़ा था पाकिस्तान को, जब लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में बाहर निकले और उन्होंने जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, डिफरेंट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जो है नजर आतिश किया और जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ इकॉनमिकली पाकिस्तान को। So the next big leader is Imran Khan, cricketer turned politician, and his transformative journey is his highlights. तो इमरान खान की अगर हम बात करें तो वो क्रिकेट के तो सुपरस्टार्स थे ही। उसके सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा, एंड 22 ईयर्स से भी ज़्यादा की स्ट्रगल के बाद फाइनली ही बिकेम 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2018। उनकी जो जर्नी रही वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रही है इन मीडिया कंट्रोवर्सीज के अंदर, और उनका जो स्लोगन था जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स के अंदर आए थे वो था एंटी करप्शन का और सोशल वेलफेयर का। एज अ पॉलिटिशियन खान हैज़ पोजीशन हिमसेल्फ एज अ रिफॉर्मिस्ट एंड एन आउटसाइडर, यानी कि उनका जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी बड़े खानदान से, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होता है कि शरीफ या भुट्टो, तो किसी भी ऐसी बड़ी फैमिली के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज एन आउटसाइडर। उसके बाद अगर हम बात करें उनकी प्रॉब्लम्स की, तो उन्होंने करप्शन को जो है अपने जो है एजेंडा पे रखा सबसे ज़्यादा, और उनकी जो पावर, जो उनके पास पावर आई तो उसके बाद उन्होंने उसका इस्तेमाल भी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत बार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको 2022 के अंदर आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको जो है गवर्नमेंट से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया था, जिस अटैक के अंदर वो इंजर्ड हुए थे, और उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, बहुत सारे जो है उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। टाइम्स मैगजीन लिखता है, जब अब इलेक्शन हुआ 2024 के अंदर, फरवरी 8 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद टाइम जो है वो लिखता है, पाकिस्तान कैन कीप इमरान खान आउट ऑफ पावर बट इट कैन नॉट कीप हिज पॉपुलैरिटी डाउन। तो ये आप देख सकते हैं कि द वर्ल्ड इज रिकग्नाइजिंग हिज पॉपुलैरिटी। इसके अलावा अगर हम चैलेंजेस की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना जो है बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है टू ब्रिंग बैक द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि कभी भी मुल्क के अंदर आती है तो थोड़े टाइम के लिए आती है। पाकिस्तान इज लॉन्ग ग्रेपल्ड विद द चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत बार चेंजेस आ जाते हैं, लीडरशिप के चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिसीज जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाती हैं। इसके साथ साथ सडन जो है प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल दिया जाता है, जैसे हमने देखा 2017 के अंदर नवाज शरीफ को जो है निकाला गया, उसके बाद इमरान खान को निकाला गया। तो बहुत ही ज़्यादा वो इंस्टेबिलिटी लेके आ जाते हैं ऐसे डिसीजंस। चाहे आप देखें कि 2022 से लेकर करंट टाइम्स तक, अभी 2024 चल रहा है, अब तक जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में अभी तक अचीव नहीं की जा सकी। और रीज़न यही है कि पॉलिटिकल लीडर्स को, जितने भी प्रोमिनेंट या पॉपुलर लीडर्स होते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से सप्रेस करने की और पावर से दूर रखने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर रही है। व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल दीज प्रोमिनेंट लीडर्स, अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारे लीडर्स के अंदर जो है, जो हमने आज डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर, उनके अंदर जो है कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आ जाती है अनवेवरिंग कमिटमेंट टू पाकिस्तान। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं टू पाकिस्तान। अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें तो वो जो है जेल चले गए, उन्होंने अपनी जो है कुर्बानी दे दी, लेकिन उनकी जो लॉयल्टीज थी वो कंट्री के साथ रही। उसके साथ साथ आपने बेनज़ीर भुट्टो को देखा, शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान एंड शी वाज थ्रेटन्ड दैट इफ शी विल रिटर्न शी विल बी किल्ड, स्टिल शी रिटर्न। तो ये उनकी एक कमिटमेंट, एक लॉयल्टी, डेडिकेशन जो था मुल्क के साथ था। उसके साथ इमरान खान को अगर हम ले लें तो उनकी भी जो है डेडिकेशन हो या लॉयल्टीज़ हो, वो पाकिस्तान के साथ रही हैं, चाहे वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम ही क्यों ना आया हो, स्टिल ही चोज टू बी इन पाकिस्तान। तो जो लीडर्स, जितने भी हमने प्रोमिनेंट लीडर्स की बात की है, उनके अंदर ये चीज़ कॉमन है। उसके साथ अनटाइमली एंड
ट्रेजिक डिमाइसेस, इनमें से जो है तकरीबन ऑलमोस्ट इमरान खान को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको टाइमली डिमाइस का जो है, ट्रेजिक डिमाइस का जो है वो सामना हुआ है और जो है उनकी डेथ्स हुई हैं। तो ये इनके अंदर ये एक और कॉमन चीज़ है। इसके अलावा अगर हम करिज्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ कहें तो ये सारी पर्सनालिटीज़ इसी एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आ जाती हैं। उसके साथ साथ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री, इन ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज किया है और जो है इम्पैक्ट किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री को, एंड दीज नेम्स विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। अगर हम इम्पैक्ट करें, अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स की, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आप देखें कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर जो बड़े ग्लोबल पावर्स हैं उनकी हमेशा नज़रें रहती हैं, एंड दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड यूज़ एंड शेप द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर पावर्स तो बिल्कुल रही है, चाहे वो कोल्ड वॉर राइवलरी हो जब यूएस और सोवियत यूनियन की चल रही थी, या आप अभी देखें कि रशिया, चाइना और जो है अमेरिका का जो एक कोल्ड वॉर टाइप का जो एक सागा चल रहा है उसके अंदर हो, तो इन्फ्लुएंस हमेशा रही है। उसके अलावा रीजनल टेंशंस, जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ओवर कश्मीर, एज वेल एज द वोलेटाइल सिचुएशन इन अफगानिस्तान, दीज ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप एंड इन्फ्लुएंस्ड इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इसके अलावा अगर हम लेसन्स की बात करें कि पाकिस्तान कौन से ऐसे लेसन जो है वो लर्न कर सकता है इन सारी चीज़ों से, तो डेफिनेटली है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क के अंदर, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो लीडरशिप के साथ जो है एक अच्छा रवैया स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहे जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। उसके साथ साथ फोस्टरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जिस भी बड़े लीडर की गवर्नमेंट आ रही है, दे मस्ट बी इंक्लूसिव। वो टारगेट ना करें किसी को, पॉलिटिकल की विक्टिमाइजेशन ना करें किसी की। उसके साथ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमेशा यूज़ होते रहे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इसके अलावा करप्शन एक और एक बड़ा चैलेंज है जिसको जो है हल करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड इफ you understood, you must subscribe to the channel and like our video. Thank you so much for watching.